जगत पर बहुत विकट समय चल रहा है। जब तक धर्म की मर्यादा कायम नहीं होगी तब तक बच नहीं सकते। इसीलिए धर्म प्रचार करने की बड़ी भारी ज़रूरत है। घर बैठ के सोचो, हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा। परमेश्वर के वचनों को हृदय में धारण करो। भगवान का नाम लेकर मस्ती में आया करो। मस्ती में आकर फिर भगवान का नाम लिया तो आनंद की प्राप्ति होती है। सर्बत के भले के लिए नाम लिया करो। जो भी कर्म सर्बत के लिए किया जाता है उसका फल अनंत हो जाता है। एक ईश्वर का आधार रखो। समय आने पर सब छोड़ जाते हैं, ईश्वर नहीं छोड़ते। जो संसारी आश्रय रखता है वो अंत में ख्वार होता है। जो एक भगवान का आसरा रखता है उसकी पूरी रक्षा होती है। जिसको एक राम का आधार है उसको फिर डर किस बात का। अच्छे बुरे समय आते हैं, चले जाते हैं। सदा सर्वदा भगवत प्रेम में रंगे रहो। भगवान के प्रेम में रहकर जीवन व्यतीत करो। गदगद होकर साधना करना उसकी बात ही कुछ और है। धन दौलत मेवे से मैं खुश नहीं होता हूँ। जो सच्चे प्रेम में आकर आंसू बहाता है उसके प्रेम में विभोर होकर मैं उसको अपने में मिला लेता हूँ। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। मन को हरि के चरणों में लगाए रखो, फिर निश्चिंत रहो। अपनी तकलीफों में मन नहीं लगाओ, मन यहाँ लगाओ श्री चरणों में। सच्ची तड़फ है या नहीं? जिनकी श्री चरणों में सच्ची लगन है उनका उद्धार होने ही वाला है। अपने प्रीतम के बिना कुछ चाहना नहीं है तो फिर कुछ विधि निषेध की जरूरत नहीं। जो सकाम भाव से आते हैं उनके लिए विधि निषेध है। जो श्री भगवान के बिना कुछ नहीं चाहते उनके लिए विधि निषेध नहीं है। जो सच्चे भक्त हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है। सच्ची भक्ति में भाव देखा जाता है, जीव नहीं। संसार में लूट खसूट करता है फिर प्रसाद चढ़ाता है। श्री साईं गीता की पहली तस्वीर रोज देखा करो। झूठ छल फरेब मिटाने साईं जग में आए। माँ की नाराजगी नहीं लेनी चाहिए। पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप की कमाई घर में नहीं आने देना चाहिए। खानी तो 2 रोटी ही हैं, 2 रोटी के लिए इतना पाप। गुरु के लिए सच्चाई बताना अत्यंत जरूरी है। बीमारी किस लिए आती है? डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचो, वो गलती पहले ठीक करो, नहीं तो डॉक्टर वैद्य भी क्या करेंगे। धर्म की मर्यादा रखनी अत्यंत जरूरी है। सच्चाई घट में है। घट में जो सच्चाई की पूजा करता है उसको फिर बैरांग पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। संसार की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रहकर मेरे चरणों का ध्यान करो। राम नाम का सच्चा धन जमा करो। न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे गला सकता है, न हवा उसे उड़ा सकती है। इस बात को अच्छी तरह से समझने का है। पीड़ सबकी बराबर है। जो अपनी पीड़ ही जानता है, दूसरों की पीड़ नहीं जानता, वो किसी काम का नहीं।
जो पर की पीड़ को समझता है उसी ने सच्चाई को जाना है। माँ के गुण गाओ संतों, माँ के गुण गाओ, माई के गुणवाद गाते जाओ। माई के पवित्र पतित पावन नाम का प्रचार करते जाओ। माई कोटि ब्रह्मांडों की नायिका हैं। कोटि कोटांग ब्रह्मांड माई की गोद में से उपजे हैं, माई की गोद में ही रह रहे हैं, अंत में माई की गोद में ही समा जाएंगे। माई आदि शक्ति जगदम्बा हैं, करुणा की सागर हैं। माँ का भजन बच्चा बनकर बड़े भाव के साथ करना चाहिए। जहाँ माई का भजन व चर्चा होती है वो तीर्थ स्थान है। माई के तीर्थ में डुबकियाँ लगाते चलो, हरि इच्छा में रहते जाओ। जीवन की हर घटना में हरि की इच्छा देखते जाओ। हरि दया करेंगे। परमेश्वर के भजन में बाधा नहीं आने दो। जहाँ पर परमेश्वर के भजन में बाधा आए वहाँ ठहरना नहीं चाहिए। भगवान की लीला अपरंपार है, जानी नहीं जा सकती, मनुष्य की समझ से परे है। अर्पित होकर इच्छा में रहते जाना, ये ही सबसे उत्तम निर्मल ज्ञान है। संसार की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में मेरे संग रहकर मेरा भजन करो। अभी हमें समझ नहीं लग रही कि एक एक हरि नाम ने हमारा कितना भला किया है। हरि नाम परम शांति प्रदान करता है। भाव से नाम लिया जाए तो बात ही कुछ और है। किसी ढंग से भी भाव बनाना चाहिए। श्री हरि को अपना सर्वस्व जानना चाहिए। श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। नाम रूप में भेद नहीं करना चाहिए। हरि नाम में, हरि रूप में मन लगे, कुछ भेदभाव नहीं है। सवाल तो मन लगने का है। जो कुछ हम यहाँ से बताते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए बताते हैं। ईश्वर से बढ़कर तुम्हारा हित करने वाला और कोई नहीं है। ईश्वर परम हितकारी हैं। जो ईश्वर जानते हैं वो मनुष्य बुद्धि नहीं जान सकती। शरणागत होकर ईश्वर के वचनों में चलते जाना चाहिए। सदा उमंग में रहना चाहिए। मन को नेगेटिव साइड में नहीं जाने देना चाहिए। जब हम उलट विचारों में जाते हैं तो हम अपने इष्ट में विश्वास खो देते हैं। ख्याल करना चाहिए हम ईश्वर को माँ के रूप से भजें और माँ का प्यार बच्चों के लिए अनुभव करें तो बात बन जाती है। माँ की करुणा पर सदा ध्यान देना चाहिए। माँ दया की मूरत हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए लगातार। ऐसा ध्यान करने से उल्टे विचार नहीं रह सकते। जीवन में भगवान ने हमारे ऊपर कितनी दया किया, इस बात की ओर सदा ध्यान देना चाहिए। मन को उल्टी तरफ नहीं जाने देना चाहिए। जब हम उमंग में रहना छोड़ देते हैं तब डिप्रेशन आती है। उमंग नहीं खोना, हरि इच्छा को प्रथम जानना, फिर लाखों जन्मों की बिगड़ी बन जाती है। हर कर्म का कर्ता मुझे मानो, अपने को कर्ता नहीं मानना, लाखों जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। समर्थ सतगुरु बाबा साईंनाथ अपने बच्चों पर सदा दयाल रहते हैं। दया करना ही ईश्वर का काम है। इस सच्चाई को दृढ़ करना है। जो हो रहा है ईश्वर करा रहे हैं, फिर सोच क्या कर रहा है।
जब कोई दूसरा है ही नहीं तो उल्टा कर्म करने वाला भी कौन है। सब में हरि को देखते जाओ, हरि इच्छा को देखते जाओ, मस्ती में हरि नाम लिया करो। हर पुस्तक, कार्ड, संदेश देने की कीमत है। बड़े भाव से सेवा का कार्य करते जाओ, ईश्वर की दया होएगी ही। कर्म भोग से डरो नहीं। ये ठीक है कि कर्म भोग से तकलीफ आती है। भक्त जानता है कि कर्म भोग कितना जरूरी है। भगत मौज मजे के जीवन से भागता है। इस बात को सदा याद रखो। जो होता जाए होने दो। धीरे धीरे कर्म निकलते जा रहे हैं। आत्मा की धुलाई होती जा रही है। आत्मा की धुलाई के लिए सत सेवा जैसी कोई साधना नहीं। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं, करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। कुछ भी स्थिति आए, अपने आदर्श को छोड़ो नहीं। भूलना नहीं है। तकलीफों में का भी मजा लेना सीखो। जब दृढ़ हो जाता है कि कष्ट ईश्वर की गोद के निकट ले जा रहा है, तो फिर कष्ट में भी मजा आना शुरू हो जाता है। कष्ट में सच्चे प्यार की कीमत लगती है। माया भी छूट जाती है। परंतु जब भयानक कष्ट आते हैं तो उस समय जो स्थिर रहता है वो पार हो जाता है। सारा इतिहास खोल के देखो, मेरे भक्तों ने कितनी तकलीफें उठाई। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। बाहर कोई नहीं जान रहा, पर कितनी तकलीफें हैं। मुझ पूरन पुरुष की आराधना पार लगाने वाली है। सब पापों को क्षमा करने वाली है। बहुत अच्छी सेवा हुई। बहुत लंबे अरसे तक इसका असर रहने वाला है। जितना सत्य का प्रचार हो जाता है उतना अच्छा है। अहिंसा का प्रचार बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करो। अहिंसा का प्रचार मुझे बहुत प्रिय है। भगवान महेश्वर अपने वचन बोलते हैं। सत मार्ग में 1/16 हिस्सा सच्चाई का है, बाकी 15/16 है अहिंसा। मन, कर्म, वचन से किसी भी प्राणी को तकलीफ नहीं देना। तुम भी इसका महत्व जानो। सच्चे मन से अहिंसा का प्रचार करते जाओ। अपनी मर्जी से काम मत करो। गुरु की इच्छा में काम करो। संसार की भीड़ भाड़ से दूर एकांत में रहकर मेरे संग रहकर मेरा भजन करो। दया होगी। कठिन समय से गुजर रहे हो, मुझ पर विश्वास रखो। विश्वास में कमी नहीं आने दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे मैं कराते जाऊं, ऐसे ऐसे करते जाओ। ईश्वर की इच्छा में रहने में ही जीव की भलाई है। इच्छा की पूर्ति के लिए ही जीवन मिला है। इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सर्व सामर्थ्य ईश्वर सबका कल्याण चाहते हैं। जीव ईश्वर से अलग होकर फिर अपनी करनी को भोगता है। इसको अच्छी तरह से समझना है। ईश्वर की इच्छा में चलते चलो। ईश्वर भला करेंगे। ईश्वर का नाम कभी भूलना नहीं। नाम का आसरा रखना। ईश्वर का नाम लेना मतलब ईश्वर की दया को पुकारना है। राम नाम का प्रचार करते चलो। नाम का गुणवाद गाते जाओ। नाम की महिमा लोगों को बताते जाओ। सच्चाई को किसी हालत में छोड़ो नहीं। सच्चाई अंत में सच्चाई ही काम आती है। सच्चाई ईश्वर का रूप है। सच्चाई ही ईश्वर है।
अंत में सदा सत्य की ही जीत होती है। थोड़ी देर के लिए झूठ ऊपर आता है। चलते जाओ जैसे मैं चलाते जाऊं। पीड़ पीड़ ही है, अपनी हो या पराई हो। पराई पीड़ को समझो। जो पराई पीड़ को नहीं समझता वो बहुत दुख उठाता है। इस मर्म को समझना है। करते जाओ जैसे मैं कराते जाऊं। सबका भला सेवा द्वारा करते जाओ। सरबत का भला सोचो और सेवा करते जाओ। जो सरबत के भले में लगा है उसका अपना बुरा हो ही नहीं सकता। राम नाम का प्रचार पूरे मन से करते जाओ। राम नाम सच्चा धन है जो ईश्वर के साथ जो जीव के साथ जाता है। राम नाम सच्चा धन है जो जीव के साथ जाता है। राम नाम सच्चा धन है, सच्ची कमाई है